नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 9th of August द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। फॉलिंग शॉर्ट, ये आर्टिकल है। द डेटा प्रोटेक्शन बिल, यानी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, कंटिन्यूज टू हैव डिफिशियंसीज दैट नीड क्लीनिंग अप। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, लैक को बोलते हैं, कमी को बोलेंगे। ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो कंटिन्यूज है टू हैव डिफिशियंसीज दैट नीड क्लीनिंग अप। मतलब डेटा प्रोटेक्शन बिल, अभी भी इस बिल में कमियां हैं जिसको क्लीन करने की जरूरत है, जिसको या फिर कहें जिसको क्लीन करना जरूरी है। इसी के बारे में आर्टिकल है। यहाँ पे डिफिशियंसी जो वर्ड है ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बातें आप सेशन से पहले ही जान लीजिए। जैसे आप रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर या उसकी या न्यूज़पेपर की लाइंस, तो उसमें आपको पहचानने की जरूरत है टेंस, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशंस, उसके अलावा और भी चीजें जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, उसके लिए पोजीशन कहाँ लगा है, कौन सा फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज किया गया है। इन सारी चीजों पे आप समझ करके अपने इंग्लिश के लेवल को काफी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले नाउन के पहचानने के तरीके तो बहुत सारे हैं। वैसे तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उसके अलावा कुछ मेथड है जैसे कि सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, CY लगा हो, CE लगा हो, TY यहाँ पे TY लगा हो, नेस लगा हो, OR हो, ER हो, ER हो, या फिर SIS या IS लगा हो, उसके अलावा एज लगा हो, ट्यूड लगा हो, तो ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। कहीं कहीं कंफ्यूजन होती है तो उसको दूर करने के लिए आप समझेंगे, अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वाला वर्ड हमेशा नाउन कहलाएगा। इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन दिया हुआ है या वर्ब है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो और उससे पहले आर्टिकल्स लगे हो या कोई भी आर्टिकल लगा हो, तो ये जो बीच वाला वर्ड यहाँ पे होगा ये नाउन कहलाएगा। ये भी तरीके हैं नाउन को पता लगाने के। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से ये भी एक तरीका है नाउन को पता लगाने का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके अलावा सफिक्स में अगर कभी भी, याद रखेंगे, सफिक्स में मतलब होता है लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। अगर सफिक्स में OUS लगा हो किसी भी वर्ड के लास्ट में, IVE लगा हो, OSE लगा हो, लेस लगा हो, नेस लगा हो, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, नेस होता है नाउन, लेस लगा हो, उसके बाद फुल लगा हो, एबल लगा हो, तो ये एजेक्टिव कहलाएंगे। यानी ये जो रूट हैं ये एजेक्टिव कहलाए जाने वर्ड्स होंगे यहाँ पे। उसके अलावा आप समझेंगे अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा हो, उसके बाद एक वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, तो आप इस प्रकार से समझेंगे ये यहाँ पे एजेक्टिव होगा और यहाँ पे नाउन होगा। कभी कभी आप इधर से भी देख सकते हैं, राइट साइड यानी रिवर्स भी देख सकते हैं। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो
या वर्ब लगा हो, जहां पे यूज है वहां पे आप देखेंगे उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे पहले आर्टिकल्स अगर लगा हो, तो आप इस प्रकार से समझेंगे ये नाउन होगा, यहां पे ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे वर्ब या प्रेपोजिशन लगा हो, शॉर्ट में मैंने लिखा है, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, और आर्टिकल्स मतलब कोई भी आर्टिकल लगा हो। ये आर्टिकल्स में बार बार बोल रहा हूं, कोई भी आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो आप इस प्रकार से समझेंगे ये नाउन हो जाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, तो याद रखेंगे, और यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। उसके अलावा अब अगर किसी नाउन में आप एलवाई लगाते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ब में आप एलवाई लगाएंगे या सेंटेंस में लगा हो या वर्ड में लगा हो तो कहलाएगा एडवर्ब। उसके अलावा और भी तरीके हैं एडवर्ब को पहचानने के, जैसे एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। जब आप टाइप पढ़ते हैं वहां पे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इससे बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि जब कभी आप फिलिंग द ब्लैंक्स यानी फिलर्स को सॉल्व कर रहे हो, या क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, या एरर डिटेक्शन बना रहे हो, उस समय ये सारी चीजें आपको काफी हद तक मदद करती हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो थोड़ा सा बैक जाएंगे और वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन चीजों को हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें, यानी मैं इसमें इसका यूजेस जहां भी हुई होगा उसको मैं पॉइंट आउट करूंगा, आप उसको समझेंगे। प्रैक्टिकली कोई भी चीज प्रैक्टिकल समझना बहुत जरूरी है। द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक डेटा प्रोटेक्शन बिल है। इसके बारे में आप सर्च करके पता लगा सकते हैं किस प्रकार की ये बिल है। 2023 2023 वॉज पास्ट, इसको पास किया गया। अगर सेंटेंस में वॉज या वर के साथ अगर कभी भी V3 लगा हो तो ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 लगा हो और ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, और इसका पैसिव है पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर V3। इसका मतलब किया गया, ये सेंस इसका निकलेगा। इन द लोकसभा ऑन मंडे, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2023 यानी 2023 2023 वाला वॉज पास्ट, इसको पास किया गया इन द लोकसभा ऑन मंडे, एंड विल नाउ हैव टू बी क्लियर्ड। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। हैव टू बी क्लियर्ड बाय द राज्यसभा, और इसको क्लियर किए जाने को है राज्यसभा के द्वारा। द फ्रेश इटरेशन, इटरेशन यहाँ पे नाउन है, हाँ यहाँ पे समझते हैं। डिस्टल यानी एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, टी आयोन वाला वर्ड नाउन होता है, पास्ट यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये मंडे यहाँ पे किसी भी डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इटरेशन नाउन है जिसका मतलब होता है, यहाँ पे समझेंगे इटरेशन, इसका मतलब होता है जैसे इम्फेसिस, किसी बात पे जोर को कहते हैं इटरेशन। इसको याद रखिएगा, किसी बात पे जोर देना उसको इटरेशन बोलते हैं। एम्फेसिस यानी रिपीटिशन भी कह सकते हैं। इटरेशन इसका मतलब होता है, एम्फेसिस बोलेंगे। कई इसके मतलब है, मैं इसको अलग से साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, चूंकि थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। ऊपर टॉप पेज पे आप देख सकते हैं, पेज के टॉप पे इसका मतलब होता है जैसे एम्फेसिस। इसको नोट डाउन करके आप याद करेंगे। यही तरीका है अपने आप को बेहतर करने का।
यहां पे समझते हैं आगे। विच हैज अंडरगॉन। अंडरगॉन का मतलब हुआ कोई चीज जैसे अंडरगो एक्चुअल में एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज को एक्सपीरियंस्ड करना या एंगेज करने को बोलते हैं। जैसे एंगेज्ड, एंगेज्ड इन बोलेंगे या एक्सपीरियंस्ड करने को बोलेंगे अंडरगॉन। विच हैज, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, विच हैज अंडरगॉन अ फ्यू ड्राफ्ट्स। अ फ्यू के बाद नाउन हमेशा होता है प्लूरल। सीम्स टू हैव इनकॉर्पोरेटेड सजेशंस। यहाँ पे एक वर्ड मिला इनकॉर्पोरेटेड, इसका मतलब होता है कंप्राइज, यानी शामिल के सेंस में आएगा। इसका मतलब होगा कंप्राइज। इनकॉर्पोरेटेड मतलब होता है कंप्राइज, जिसका मतलब शामिल के सेंस में आएगा। जो शामिल सजेशन है, सीम्स मतलब प्रतीत होना होता है। मेड टू इट्स 2022 वर्जन, ये इसके तहत की गई द फ्रेश इटरेशन। इस बात पे जोर दिया गया विच हैज अंडरगोन अ फ्यू ड्राफ्ट, जिसमें फ्यू ड्राफ्ट्स एक्सपीरियंस किए गए। सीम्स टू हैव इनकॉर्पोरेटेड सजेशन, जिसमें शामिल सजेशन जो है टू इट्स 2022 वर्जन, वर्जन की बात हो रही है। ऑल्दो यद्यपि, इट इज नॉट, ये कंजंक्शन है, इट इज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है। व्हाट सबमिशंस, ये नाउन वर्ड है। वर एज द कंसल्टेशन प्रोसेस वाज नॉट ब्रॉट टू लाइट बाय द गवर्नमेंट। यानी जो सबमिशंस है, सबमिशंस का मतलब होता है जैसे अग्रीमेंट को बोलते हैं। सबमिशन मतलब होता है अग्रीमेंट बोलेंगे, ये वर्ड नाउन है। जो सबमिशंस हैं वर एज द, अगर सेंटेंस में वॉज वर्ड लगा हो उसके बाद कोई मेन वर्ब ना आए तो वर हमेशा वी टू की तरह वर्क करेगा, यानी मेन वर्ब की तरह। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एज द कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मतलब डिबेट या कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं। जैसा कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो था वाज नॉट ब्रॉट, ये नहीं लाया गया टू लाइट। ये जो डिबेट या जो कॉन्फ्रेंस प्रोसेस था इसको लाइट में नहीं लाया गया, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। जो जो भी सबमिशन है, जो भी अग्रीमेंट किए गए, इसका जो डिबेट हुआ, कंसल्टेशन मतलब क्या हुआ, डिबेट या कॉन्फ्रेंस, वॉज नॉट ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, टू लाइट बाई द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट द्वारा लाइट नहीं किया गया, मतलब उसको लाइमलाइट में नहीं लाया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट हो जाए तो मैं आपको लिए चलूंगा अगले स्लाइड पे। आपको मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें आप उबेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। सेशन को एंजॉय करिए, लास्ट तक आप जरूर देखें, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द हाईलाइट ऑफ द बिल, जो बिल का हाईलाइट है, यानी जो कह सकते हैं बेस्ट पार्ट, हाईलाइट मतलब बेस्ट पार्ट को बोलेंगे, इज द प्रोविजन दैट पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा, द डेटा प्रिंसिपल में बी प्रोसेस्ड बाय, जो प्रोसेस्ड किए जाएंगे, किए जा सकते हैं बाय एन एंटिटी। एंटिटी मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, इसका मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे एंटिटी। और अ पर्सन, द डेटा फिडुशियरी, फिडुशियरी मतलब होता है, ये भी वर्ड क्या है यहाँ पे, नाउन की तरह वर्क करेगा। इस वर्ड का ये मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है जो, फाइनेंशियल पर्सन को बोलते हैं ट्रस्टी को बोलते हैं, ट्रस्टी को बोलते हैं, या फाइनेंशियल पर्सन, फाइनेंशियल पर्सन जो होंगे उसको बोलते हैं द डेटा फिडुशियरी फॉर अ लॉफुल पर्पस। यहाँ पे लॉफुल एजेक्टिव है, पर्पस यहाँ पे क्या हुआ, नाउन। ये जो लॉफुल पर्पस है, लॉफुल मतलब होता है जैसे कोई चीज लीगल हो उसको लॉफुल बोलते हैं। लॉफुल मतलब होता है लीगल, इसका मतलब क्या होगा, लीगल को बोलेंगे। ओनली आफ्टर द कंसेंट, कंसेंट यहाँ पे नाउन है क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल है तो नाउन है।
कंसेंट का मतलब होता है सहमति या नोड, स्वीकृति को बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको याद रखें, कंसेंट का मतलब होगा अग्रीमेंट भी होता है, अग्री भी होता है किसी चीज में। अगर ये नाउन की तरह वर्क करेगा, यानी नाउन की तरह यहाँ पे काम किया, तो इसका मतलब अग्रीमेंट हो जाएगा। ये नाउन की तरह वर्क करेगा तो। ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, जो डेटा प्रिंसिपल है, और फॉर सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस, जो भी सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस है। लेजिटिमेट मतलब लीगल बोलते हैं। लेजिटिमेट इसका वर्ड हो जाएगा, लीगल को लेजिटिमेट बोलेंगे। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी का सिनोनिम हो जाएगा लीगल का लेजिटिमेट। इसको बोलते हैं जो लीगल यूजेस है। यहाँ से फिर से समझा देता हूं मैं। द हाईलाइट ऑफ द बिल इज, इसका जो हाईलाइट है बिल का, इज द प्रोविजन। एक इसका प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब प्रावधान होता है। प्रोविजन का मतलब होगा जैसे एक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोविजन। मतलब सप्लाई भी बोल सकते हैं, या फिर डिलीवरी बोल सकते हैं, सर्विसेज बोल सकते हैं। जो हाईलाइट ऑफ बिल इज द प्रोविजन, इसका जो सर्विसेज है, दैट पर्सनल डेटा, प्रोविजन मतलब सर्विसेज को बोलेंगे। पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का जो पर्सनल डेटा होगा, इंडिविजुअल डेटा की बात हो रही है। द डेटा प्रिंसिपल में बी प्रोसेस्ड बाय एन एंटिटी, ये जो प्रोसेस किए जा सकते हैं कोई भी एंटिटी के द्वारा। मॉडल्स के साथ बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और अ पर्सन, द डेटा फिडुशियरी, जो जो व्यक्ति होंगे ट्रस्टी, उसके साथ ऐसा होगा। फॉर द लॉफुल पर्पस, एक किसी भी लीगल प्रोसेस से, उद्देश्य से बोल सकते हैं पर्पस। ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, जो व्यक्ति कंसेंट देंगे, अग्रीमेंट होगा उसके बाद। और सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस, जो लीगल यूजेस होंगे उस कंडीशन के लिए। सर्टेन के साथ जब यहाँ पे आप नाउन का यूज करेंगे, तो सर्टेन लीगल यहाँ पे या लॉफुल या एग्जेक्टिव वर्ड है। और सर्टेन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो प्लूरल लगाएंगे, और सर्टेन होगा तो सिंगुलर यूज करेंगे। दीज यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यूजेस आर सिचुएशंस, या सिचुएशंस वाइज है, वेयर सच डेटा में बी प्रोसेस्ड, कुछ डेटा प्रोसेस किए जा सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग द डेटा प्रिंसिपल्स कंसेंट, बिना उनके अग्रीमेंट, सहमति से बोल सकते हैं। सच एज बाय गवर्नमेंट। यहाँ तक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो भी वर्ड्स इसमें मिलते हैं उनको नोट डाउन करें, एक वर्ड्स की नोटबुक बनाएं, उसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं वर्ड्स में। और उसको प्रैक्टिस करने से कुछ वर्ड्स रिपीट भी होते हैं, जैसे रिपीट होते जाएंगे वर्ड्स, आपको वर्ड्स याद होते जाएंगे। सच एज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, फॉर प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाएंगे तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। फॉर प्रोवाइडिंग लाइसेंसेस, जो लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। वेलफेयर बेनिफिट्स, जो फायदेमंद चीजों के लिए। परमिट्स एंड सर्विसेज, ये परमिट और सर्विसेज के लिए। दिस बिल इंक्लूड्स, इस बिल में शामिल है एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द डेटा फिडुशियरी, मतलब ये जो फिडुशियरी मतलब वैसा व्यक्ति जो ट्रस्टी को बोलते हैं, टू नोटिफाई द डेटा प्रिंसिपल, जो व्यक्ति नोटिफाई करेंगे डेटा प्रिंसिपल को। एंड द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, डीपीबी, टू बी एस्टैब्लिश, ये एस्टैब्लिश किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट टू एजुडिकेट। एजुडिकेट मतलब होता है जज करना। इसका मतलब होता है जज करना। ऑन कंप्लायंस, कंप्लायंस यहाँ पे नाउन है। कंप्लायंस का एक्चुअल मतलब होता है कंसेंट, या अनुपालन के लिए। इसका मतलब होगा कंसेंट, या अनुपालन भी इसको बोल सकते हैं। और नॉट विद द बिल, यहाँ पे जो एस्टैब्लिश किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट टू एजुकेट। एजुकेट मतलब होता है जज करना, ऑन कंप्लायंस, इस अनुपालन पे, और नॉट विद द बिल, बिल के द्वारा नहीं। इस पेज का स्क्रीन यहाँ पे पहले समझ लीजिए। इफ देर इज अ पर्सनल डेटा ब्रीच, अगर ऐसा हो जाता है, ब्रीच मतलब वायलेशन को बोलेंगे।
वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन, ये वर्ड नाउन है। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहते हैं, जो बिल में क्या क्या चीजें हैं। इफ देर इज अ पर्सनल डेटा ब्रिच, अगर ऐसा होता है उल्लंघन, देर आर अदर ऑब्लिगेशंस, दूसरे ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशन भी यहाँ पे वर्ड क्या हुआ, नाउन। ये वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लगा हो नाउन होता है। ऐसे वैसे ऑब्लिगेशन मतलब टास्क को भी कहते हैं, किसी टास्क को भी बोलते हैं ऑब्लिगेशन। टास्क को हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कहेंगे। ऑब्लिगेशन मतलब बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टी वाई वाला वर्ड भी नाउन होता है। डिफाइंड, ये डिफाइन करता है फॉर द डेटा फिड्यूशियरी, जो डेटा फिड्यूशियरी होंगे, एज वेल उनको भी, जो व्यक्ति ट्रस्टी होंगे। बट वन इशू विद द बिल, एक इशू है बिल के साथ, इज दैट इट डज नॉट इंक्लूड द नीड फॉर इंफॉर्मिंग डेटा। ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है जो नीड है। नीड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड है बीच में, ये उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो वर्ड नाउन होता है। वैसे नीड वर्ब की तरह भी वर्क करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करेगा, और मेन वर्ब की तरह भी वर्क करेगा। इन्फॉर्मिंग डेटा प्रिंसिपल्स अबाउट थर्ड पार्टीज, जो थर्ड पार्टीज है विद होम, जिसके साथ, ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। द डेटा कुड बी शेयर, जिसके साथ डेटा शेयर किया जा सकता है। और ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेज, एक ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेज होगा उसके बारे में बात कही जा रही है। ड्यूरेशन वर्ड भी नाउन है, शॉर्टेज भी वर्ड नाउन है, एज वाला वर्ड नाउन होता है। आपने जो भी स्टार्टिंग में देखा था वो सारी चीजें यहाँ मिलती जा रही हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। टू मच लीवे, लीवे यहाँ पे फ्रीडम को बोलते हैं, आजादी को बोलते हैं। फ्रीडम या आजादी को बोलते हैं। वैसे टू मच के साथ आप नाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लीवे नाउन है, और एक कॉन्सेप्ट और आता है मच टू। मच टू लगा हो वहां पे एजेक्टिव का यूज करना होता है। उसको समझेंगे आप, एजेक्टिव शॉर्ट में मैंने लिखा है। वैसे टी डबल ओ टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, जैसे टू बैड। नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं इसको। टू बैड, टू फैट, टू डल, ऐसे आप यूज करेंगे। टू मच लीवे, जो ज्यादा आजादी है, इज प्रोवाइडेड टू एजेंसीज ऑफ द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस का मतलब छूट होता है। जो ज्यादा आजादी जो है इस प्रोवाइडेड किया जाता है टू एजेंसीज को, ऑफ द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशन, छूट के रूप में। द श्री कृष्णा कमिटीज ड्राफ्ट बिल, इसके द्वारा जो ड्राफ्ट बिल किया गया, कृष्णास कमेटी में बस ट्रॉफी लगा है, इसका मतलब का हो जाएगा। इन 2018 अलाउड फॉर एग्जेम्पशन, जो अलाउड किए जाते हैं एग्जेम्पशन के लिए, छूट के लिए। टू बी ग्रांटेड, ग्रांट करने के लिए। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। टू द टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अक्वायरिंग, फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट नाउन है, उससे पहले इन्फॉर्म्ड आया, यानी नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी एडजेक्टिव। जो इन्फॉर्म किया गया, जो कंसेंट है, एग्रीमेंट है, फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स और टू प्रोसेस देयर डेटा इन मैटर्स रिलेटेड ओनली टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये मैटर करता है कि स्टेट की सिक्योरिटी क्या है। और कंसेंट जो इन्फॉर्म किया गया डेटा प्रिंसिपल्स का, जो प्रोसेस होंगे टू देयर डेटा, डेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे प्लूरल की तरह वर्क करेगा। एंड ऑल्सो कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड करना होता है।
कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना। ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। फ्रेजल वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जो डिमांड किया, फॉर अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड जुडिशियल अप्रूवल। ये जरूरी है वहां पे जुडिशियल अप्रूवल की, ऑफ नन कंसेंशुअल एक्सेस। नन कंसेंशुअल एक्सेस के लिए इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ बीच बीच के टर्म्स हैं, उनको समझते चलेंगे। ग्रामर के रूल्स के बीच के टर्म्स है। जैसे टू मच और मस्ट टू वाला कॉन्सेप्ट एडवर्ब चैप्टर में रीड करना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। नॉन कंसेंसुअल एक्सेस टू पर्सनल डेटा इन 2023 यानी 2023 वर्जन। इसमें क्या है? द स्टेट इज एम्पावर्ड, जिसमें स्टेट को भी एम्पावर्ड है। दैट मीन्स स्टेट को अधिकार है टू प्रोसेस डेटा थ्रू वाइड रेंजिंग एग्जेम्पशन, जो एग्जेम्पशन छूट के लिए, एंड गवर्नमेंट इज अलाउड, और सरकार यहाँ पे अलाउड है। इन इफेक्ट, एक वर्ड होता है अफेक्ट, जिसका मतलब प्रभाव डालना या पड़ना, वर्ब है। और इफेक्ट नाउन की तरह वर्क करता है। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन विच कुड बी यूज, जो यूज किए जा सकते हैं फॉर मास सर्वेलेंस। मास सर्वेलेंस में, मास मतलब बड़े पैमाने पर कह सकते हैं, ज्यादा के सेंस में आएगा। इन ओवर राइडिंग कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट का मतलब बार बार यहाँ पे यूज हो रहा है। कंसेंट मतलब होता है स्वीकृति देना, सहमति देना, अग्रीमेंट को भी बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड मिला ओवर राइटिंग। इसका मतलब होता है जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इन ओवरराइडिंग कंसेंट टू बी ऑब्टेन, जो प्राप्त की जाएंगे बाय द स्टेट फ्रॉम द डेटा प्रिंसिपल फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, जिसका उद्देश्य होगा बेनिफिट्स, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, सब्सिडीज, ये सारी चीजें होंगी। मतलब इन केस में उनको ये कंसेंट तब हो सकता है प्राप्त जब उद्देश्य ये होगा कि उनको बेनिफिट्स दे, सब्सिडीज दे, उस कंडीशन में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। ये आर्टिकल थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा लार्ज है, और इम्पॉर्टेंट भी है। एंड लाइसेंसेस, द बिल also does away with purpose limitation। इसका लिमिटेशन भी, यूजिंग द डेटा ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। उद्देश्य यहाँ पे स्पेसिफाइड मतलब किसी स्पेशल चीज के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कभी हर जगह आप डेटा का यूज कर लें। यहाँ पे है, इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स, जिसमें जरूरत है सुधारने की, लाने की, सुधार लाने की, दैट इफेक्टिवली रिमूव द पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट को रिमूव कर देगा। एक्सेप्शन टू डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब चीजों को डिक्लेरेशन के सेंस में आएगा। डिक्लेरेशन यानी कोई चीज रिवील करने के सेंस में आएगा। ऐसे डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील करना भी। और पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, देयर बाय डाइल्यूटिंग, डाइल्यूट मतलब चीजों को थीन करना, पतला करना, मेक इजी करना। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे एबिलिटी नाउन है, ट्रांसपेरेंसी भी नाउन है। इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकार की फंक्शनिंग है गवर्नमेंट ऑफिशियल में, उसकी बात की जा रही है। मतलब चीजों को डाइल्यूट करना यानी पतला करना। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसके द्वारा ये बात कही गई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द बिल ऑल्सो कंटिन्यूज टू रिटेन अ मच वीकर वर्जन, मतलब काफी वीकर वर्जन है। ऐसे वेरी के साथ यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री का, जैसे वेरी गुड, वेरी लकी आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार से मच के साथ आप यूज करेंगे कॉम्पेरेटिव डिग्री का। ऐसे वेरी मच के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे मच बेटर आप बोल सकते हैं, मच वीकर भी बोल सकते हैं, यानी ये सब कॉम्पेरेटिव डिग्रीज के यूज किए जा सकते हैं यहाँ पे। द बिल ऑल्सो कंटिन्यूज टू रिटेन, रिटेन मतलब होता है कोई चीज, रिटेन जैसे यहाँ पे वर्ड आया जिसका मतलब होल्ड करने का सेंस हो जाता है, या रिटेंशन उसी से बना है। मतलब कीप करना को रिटेन बोलेंगे, बरकरार रखने को बोलेंगे। वीकर वर्जन ऑफ द रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी इनविसाज्ड, इसका मतलब फोर्सी करना होता है, यानी प्रेडिक्ट करना भी बोल सकते हैं। इनविसाज मतलब प्रेडिक्ट करना। इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं एडिटोरियल में। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपके वर्ड स्टॉक बहुत अच्छे हो जाएंगे, और खासकर जो वर्ड्स यूज में हैं, और यहाँ पे वर्ड्स आप समझेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। इन्विसाज्ड इन, जो जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन्विसाज किए थे, मतलब फोर्सी किए थे, प्रेडिक्ट किए थे इन 2018 18 में, वर्जन इन द डीपीबी विच विल ओनली हैव एग्जीक्यूटरी एंड नॉट रेगुलेटरी पावर्स, जिसके पास नहीं है रेगुलेटरी पावर, एंड हुज मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय, उसके जो मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड किए जाएंगे, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। सिंपल फ्यूचर टेंस का ये पैसिव है। बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एक ये जो मेंबर्स होंगे वहां उनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। द बिल मस्ट थॉरोली डिस्कस्ड, बिल को जरूर, ये लास्ट में ऑथर कहना चाहते हैं, मस्ट का मतलब जरूर का सेंस होता है, मस्ट बी थॉरोली डिस्कस्ड एंड दीज डिस्क्रिपेंसीज आयरन्ड आउट। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है, जैसे डिस्पैरिटी बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे, उसको बोलेंगे आयरन आउट, मतलब होता है शॉर्ट आउट करना, शॉर्ट आउट करना, या फिर सेटल करना ही बोल सकते हैं। मतलब द बिल मस्ट बी थॉरोली, पूरी तरह से, ये एडवर्ब है, डिस्कस्ड, एंड दीज डिस्क्रिपेंसीज मतलब होता है डिस्पैरिटी, जो भी इसमें डिस्पैरिटी है उसको आयरन आउट किया जाना चाहिए इन द राज्यसभा, राज्यसभा में। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है, एक काफी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब डिफरेंस है, डिस्पैरिटी को बोलेंगे वेरिएशन, डिफरेंस भी कह सकते हैं। मतलब हिंदी में क्या विसंगतियों की बात हो रही है, इसको आयरन आउट किया जाना चाहिए, शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए इन द राज्यसभा। ये आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है। इसका जो टोन है टोटली एनालिटिकल टोन है, जैसे हर आर्टिकल का जो टोन होता है, ये टोटली क्या है, एनालिटिकल, ये टोन है इस आर्टिकल का। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है उनको नोट डाउन करके आप प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रकार से रीड करेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.